अनंत काल से ही मनुष्य की चाह रही है कि कैसे आनंद की जीवन में प्राप्ति हो, कैसे हम मनचाही चीजों को प्राप्त कर सकें। मन की मित्रों दो अवस्थाएं हैं, एक तो है जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड। जागृत मन की सिर्फ 3 से 5% ही क्षमता है, जबकि अचेतन मन की क्षमताएं 95% से भी ज्यादा हैं। इन दोनों मनों के बीच एक पुल है जिसको हम अर्धचेतन मन कहेंगे, जो इन चेतन मन को और अचेतन मन को जोड़ता है। जब तक हम अर्धचेतन मन की यानी सबकॉन्शियस माइंड की इस अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक हम हमारे चेतन मन में ही पूरे जीवन को निर्वाह कर जाते हैं, जिसके कारण मनचाही सफलता हमें जीवन में प्राप्त नहीं होती है। और कैसे इस अर्धचेतन मन को हम जगाएं, उसके अनुभव से गुजरें, उसी का ही पूरा विज्ञान है मन की शक्ति को, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझने का विज्ञान। नींद उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। जब तक हम नींद के इस महत्वपूर्ण आयाम से, जो कि हमें अर्धचेतन मन तक ले जाता है, उसका जीवन में अनुभव नहीं करते, तब तक हम अचेतन मन की शक्तियों को नहीं जान पाएंगे। होता यूं है कि हम दिन भर के हमारे क्रियाकलापों से जब रात को बिस्तर पे सोते हैं, तब सोते ही हम नींद में चले जाते हैं, जिस कारण हम अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं कर पाते। चेतन मन से अवचेतन मन में जाने का जो ब्रिज है, जब तक हम उससे नहीं गुजरते, तब तक हम जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक जगत की क्यों ना हो या फिर मोक्ष आनंद की प्राप्ति क्यों ना हो, वो हमें नहीं मिल सकती। जीवन पर्यंत हम नींद के इस महत्वपूर्ण आयाम से गुजरते तो हैं, मगर उसका अनुभव नहीं कर पाते। सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं, तब उठते ही हम तुरंत अपने जागृत मन में प्रवेश करते हैं, जबकि जो ब्रिज है, जो हमें नींद से हमें सुबह जगाने में मदद करता है, उस बीच का जो सेतु है सबकॉन्शियस माइंड, उससे हम गुजरे बिना ही तुरंत ही बिस्तर से उठ खड़े होते हैं, जिस कारण हम जीवन में हमारी जो संवेदनाएं हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड से संप्रेषित नहीं कर पाते। और होता ये है, हम जो जीवन में सफलता पाना चाहते हैं उसको पा नहीं सकते। नींद से हम गुजरते तो हैं, मगर नींद को कैसे जागरण बनाया जाए, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, तब तक हम मनचाही सफलता को जीवन में नहीं हासिल कर सकते। क्या आपने अनुभव किया है कि आप बिस्तर पर सोने से पहले जो अंतिम विचार आपके मस्तिष्क में घूम रहा होगा, वही आपका दिन की शुरुआत में अगले दिन प्रथम विचार बनता है? अगर आप रात को सोने से पहले क्रोध भरे विचार के साथ सो जाते हैं, तो सुबह उठते ही आपको उसी प्रकार के विचार, वही विचार से आपकी दिन की शुरुआत होगी। इसलिए ये जरूरी है कि रात को सोने से पहले आप पूर्णतः शरीर, विचारों और भावनाओं के प्रति रिलैक्स होकर ही बिस्तर पर जाएं, क्योंकि तभी आपकी पूरी नींद ध्यानात्मक बन सकती है। जब तक आप पूरी रिलैक्स होकर बिस्तर पर नहीं सोते हैं, तब आपके मस्तिष्क में जो भी विचार चल रहे होंगे, उसी से आप दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे। नींद को जागरण बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को, आपके पूरे शरीर को सोने से पहले रिलैक्सेशन मेडिटेशन के माध्यम से शिथिल कर दें, ताकि आपकी नींद पूरी ध्यानात्मक हो सके और आपका अंतिम विचार जो आप उस
स्थिति के अंदर अपने अर्ध जागृत मन को संप्रेषित करना चाहते हैं, उसी के साथ में सोएं, ताकि आपका अचेतन मन कार्य कर सके और आपके उस विचार को हकीकत में बदल सके।